तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गरीबों की पढ़ाई एनसीईआरटी क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल्स कर रहे थे। तो एग्जांपल नंबर 22 तक हो चुका था, 23 में पहुंच चुके हैं। तो 23 में हमें क्या फाइंड करना है? सॉल्व 2x माइनस साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें सॉल्व करने के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। सॉल्व लिखा हुआ है मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो आपको क्लास 11 में जहाँ भी सॉल्व लिखा हुआ मिल जाए ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस में, समझिए उसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करने जाइएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आप जनरल सॉल्यूशन ही इसमें फाइंड किया जाता है क्लास 11 में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम साइन 6x को पहले लिख लेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी का रूल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसे। आप ही देखिए, हाँ प्लस लिए हैं तो लिख सकते हैं हम। अब इसमें साइन ए प्लस बी का रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो साइन 2 साइन 6x प्लस 4x/2 कॉस 6x माइनस सॉरी यहाँ पर 2x हमें लेना है, सॉरी 2x। ठीक है, तो 6x प्लस 2x/2 कॉस 6x माइनस 2x/2 माइनस साइन 4x इसी तरह रहेगा यहाँ पर एज इट इज़। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। देयर सिंप्लाइज 2 साइन 8x/2 हो गया, और यहाँ पर कॉस 4x/2 माइनस साइन 4x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए साइन 4x हम कॉमन ले सकते हैं इसमें, साइन 4x कॉमन ले लिए यहाँ से। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए साइन 4x इक्वल टू 0 इक्वेट कर सकते हैं हम, साइन 4x इक्वल टू 0 एंड 2 cos x माइनस 1 को इस 0 के साथ इक्वेट कर सकते हैं। अब देखिए साइन x 0 कब होता है? साइन x 0 होता है n पाई पे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया साइन x इक्वल टू 0 कब होता है? x इक्वल टू n पाई पे। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देयर सिंप्लाइज 4x इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि साइन x 0 कब होता है? n पाई पे, तो हम 4x इक्वल टू n पाई लिख लिए 0 के बदले, एंड इसको आगे सॉल्व करते हैं कॉस वाले को। तो ये हमारा cos x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, -1 इधर जाके 1 और ये 2 जाके डिवाइड हो गया, cos x इक्वल टू हाफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया? n π/4 हो गया हमारे पास, x इक्वल टू n π/4 हो गया, एंड सॉरी यहाँ पर cos 2x है, कितनी गलती वहाँ हो रही है आज यार। 2x यहाँ पर, ठीक है 2 था, भूल गया था मैं। तो cos 2x इक्वल टू cos हाफ कब होता है? π/3 पे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, अब हम इसको cos वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो अब देखिए cos a इक्वल टू cos b कब होता है? इक्वल टू, ठीक है, cos a इक्वल टू cos b, a और b इक्वल कब होता है? 2n पाई प्लस माइनस सॉरी x के टर्म में समझाता हूँ। ठीक है, x cos x इक्वल टू cos y, आज बहुत गंदा हो गया ना, x होता है। ठीक है, तो cos x इक्वल टू cos y कब होगा? 2n पाई प्लस माइनस x पे। ठीक है, प्लस माइनस x पे होता है, तो cos 2x इक्वल टू cos π/3 हो गया हाफ के बदले। ठीक है, तो 2x उतार लिए, 2n पाई प्लस माइनस π/3 हो गया। ठीक है, एंड x इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2n π/2 प्लस माइनस π/3 इंटू 2, दोनों में बढ़ जाएगा 2, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। ठीक है, तो x का सॉल्यूशन निकल गया। देयरफॉर हमें इतना ही लिखना है। ठीक है, सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं n π/4 और
एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 यहीं पर लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो एन बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ पर भी एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस तो हो गया, बहुत ही इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।